नमस्कार, मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही कुछ नए नियमों में बदलाव भी किया है। जैसे शादी में कितने लोग शामिल हो सके, किराना दुकानें कब तक खुली रहेंगी और कहां पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू को लेकर और साथ ही लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां फिर एक्टिव होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज जिला अफसरों से संवाद करेंगे। जी हां दोस्तों, बैठक में मंत्री, सांसद व विधायक भी वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही जिला, वार्ड, ब्लॉक व पंचायत कमेटियां भी इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन केस सामने आ रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हमें अभी से सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज बुधवार को 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक भी करेंगे। जिलों के अफसरों की बैठक में वर्चुअली जुड़ सकेंगे और साथ ही बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक के साथ ही जिला, वार्ड और ब्लॉक पंचायत की कमेटियां भी शामिल हो सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस की मंगलवार को मंत्री और अफसरों की आपात बैठक भी बुलाई थी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने मास्क लगाने, कोरोना टेस्ट बढ़ाने, जरूरत होने पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील को लेकर निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही मंत्रियों से कहा गया है कि वे प्रभार वाले जिलों में जाएं। भोपाल में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश कलेक्टर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार देर शाम प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि नवंबर माह में पॉजिटिव केस लगातार बढ़े हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या में एक साथ एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इसमें इंदौर और भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुराना अनुभव बताता है कि ये केस धीरे धीरे फिर से लगातार फैलते और बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमेरिका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि ऐसी स्थिति और ना बिगड़े, हम तीसरी लहर को आने से रोक दें। इसके लिए हमें अभी से सावधानी बरतनी होगी। सरकार ने कहा कि सतर्क और सचेत रहना है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की जो तैयारी है उसके निर्देश दे रहा हूँ। हम रोज कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग टेस्ट कराने से इनकार भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कोविड टेस्ट को जरूर से जरूर करवाएं, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव केस बढ़ते हैं तो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और उनका जो है इलाज भी किया जाएगा। वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समाज सेवी संगठनों और स्टूडेंट से अपील है कि जनता का सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अस्पतालों में तमाम इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में जो आवश्यक तैयारी है वो रहेंगी और ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ और इसके अलावा कंसंट्रेटर और इसके अलावा इंजेक्शन, वो सारी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत ना पड़े और जिसके लिए आवश्यक सहयोग हो वो जरूर करें। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंदौर में दोनों डोज नहीं लगवाने पर 27 शोरूम दुकानें सील कर दी गई हैं और साथ ही मास्क नहीं लगाने पर भोपाल में 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना मास्क के घूमे तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगना जरूरी है, नहीं तो जो कानूनी कार्यवाही है वो कड़ी कर दी जाएगी। साथ ही सरकारी ऑफिसों में बिना मास्क की एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा भोपाल आने जाने वालों के लिए भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। जैसे हवाई सफर के लिए 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। विमान से एयरपोर्ट पर आने वाले हर विदेशी, देशी यात्री का RT-PCR और रैपिड दोनों टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री को दिया जाएगा, यानी कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य है। यदि आपका RT-PCR रिपोर्ट जो है निगेटिव आता है तो आपको जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें, RT-PCR टेस्ट निगेटिव आने तक यात्री को होम आइसोलेशन में ही रहना होगा। वहीं भोपाल, रानी कमलापति और बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर भी यही प्रोसेस अपनाई जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शादी को लेकर भी कड़ी कार्यवाही की है। कहा कि शादी में सभी लोग वैक्सीन वाले ही हों, यानी कि सभी को वैक्सीन लगी हो। भोपाल में मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि शादी समारोह में आने वाले मेहमानों और काम करने वाले लोगों जैसे कि बैंड बाजे, टेंट के कैटरिंग कर्मचारियों को और वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। कलेक्टर ने बताया है कि सभी लोग कोरोना से सावधान रहें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और साथ ही हाथों को अच्छे से साफ करके रखें। नाक, मुंह, आंखों को भी लगातार पानी से साफ करते रहें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। घरों में जाने से पहले हाथों को अवश्य रूप से धोएं। इसके अलावा बताया गया है कि इंदौर में 10 दिन में एक्टिव केस डबल हो गए हैं। जैसे 1 नवंबर को 31 थे, 5 नवंबर को 29 और 10 नवंबर को 29 रहे हैं। 15 नवंबर को भी 25, 20 नवंबर को 23 और 25 नवंबर को भी यहाँ पर 23 रहे हैं। लेकिन 29 नवंबर को देखा गया है कि 42 सीधे जो है कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहुँच गई है। सोमवार को शोरूम और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों द्वारा दूसरा डोज नहीं लगवाने पर 23 संस्थानों को सील कर दिया गया था और मंगलवार को भी कड़ी कार्रवाई जारी रही है। अब तक 27 संस्थानों को सील कर दिया गया है। 1 दिसंबर से कार्रवाई यानी कि आज से और कड़ी तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की जनता को विशेष तौर पर अलर्ट जारी कर निवेदन किया है, आग्रह किया है कि कोविड रोधी टीके की सेकंड डोज अवश्य रूप से लगवाएं। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूल जाने वाले बच्चों की भी संख्या 50% कर दी है ताकि बच्चे दूरी बनाकर रख सकें। माता पिता की अनुमति के पश्चात ही बच्चे स्कूल जाएंगे। अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि की तैयारियाँ भी हम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप आवश्यक सावधानी रखें, सावधानी से ही हम बच सकते हैं। मास्क के लिए भी आग्रह बढ़ाएं और साथ ही हर तरह की सावधानी रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम मध्य प्रदेश की तीसरी लहर को जो कोविड-19 का संकट है उससे आप सभी को बचा सकेंगे। और साथ ही कहा गया है कि आप कोरोना का टेस्ट कराने से बिल्कुल भी मत कतराइए। इसी से तो आप कोविड-19 संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएंगे। जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उन्हें आइसोलेट करना होगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा। इसमें आप सभी अपना सहयोग दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अभी मैं देखता हूं कि आमतौर पर कई स्थानों पर मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। जिस संकट के दूसरे दौर से हम गुजरे हैं उसकी तकलीफें हम भूल नहीं पा रहे हैं अभी तक। हमको सावधान रहना होगा। हमें संकट से बचने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए उपायों को अपनाना पड़ेगा, जैसे बार बार अपने हाथों को धोना, फेस मास्क लगाना और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। शादियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कहा गया है कि सेकंड डोज को अवश्य रूप से लगवाएं और मास्क को अवश्य रूप से लगा के रखें, हाथों को बार बार धोएं। तो दोस्तों ये थी कुछ कोविड-19 से जुड़ी खास जानकारी और साथ ही आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बैठक करने वाले हैं, सभी जिला कलेक्टरों से संवाद करने वाले हैं, उसकी जो जानकारी होगी आपको शाम को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।